किसी ने कहा है कि कोई व्यक्ति ताकतवर नहीं होता बल्कि वक्त ताकतवर होता है, और ये बात इस वक्त के राजनीतिक हालात और राजनीतिक परिस्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। याद करिए, उपचुनाव के नतीजे आने के पहले आरजेडी की तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा था कि आरजेडी आने वाले वक्त में बिहार में खेला करेगी, और बाकायदा लालू यादव ने कहा था कि इस बार बिहार में भगदड़ मचना तय है। यानी वो पॉलिटिकल पार्टी को लेकर कह रहे थे कि वहां पर जो विधायक है उनके अंदर भगदड़ मचना तय है और हम सरकार बना लेंगे। तेजस्वी यादव ने सभी पॉलिटिकल पार्टी का कचूमर निकाल दिया है और हम विसर्जन कर देंगे। लेकिन वक्त बदल गया है। जब नतीजे आए तो जेडीयू दोनों सीट पर चुनाव जीत गई, आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। और अब बीजेपी के एक बड़े नेता ने, जो इस वक्त मंत्री भी हैं, नितिन नवीन, उन्होंने दावा किया है और कहा है कि अब भगदड़ मचने वाली है और ये भगदड़ बीजेपी मचाएगी। और ऐसा दावा है कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं। और आपको लग रहा होगा कि किस पार्टी के विधायक, तो वो है कांग्रेस के विधायक। लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ी, लेकिन उसे अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा हो गया। जिस तरीके से कम मत मिले, लोजपा के बाद स्थान मिला, यानी चौथा स्थान, उससे अच्छा लोजपा ने परफॉर्म किया। उसके बाद कांग्रेस के अंदर कई विधायक हैं जिनको अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। और ऐसी परिस्थिति में अब आरजेडी भी कांग्रेस को तोड़ने में लगी हुई है। और कई ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी के संपर्क में हैं, लेकिन कई ऐसे भी विधायक हैं जो आरजेडी के विचारधारा में यकीन नहीं रखते हैं, वो आरजेडी में नहीं जाना चाहते हैं। और ऐसे विधायक हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही बिहार में भगदड़ मचेगा। तो वक्त बदल गया है। एक वक्त था जब आरजेडी दावा कर रहे थे कि बिहार में खेला होगा, और अब बीजेपी की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के अंदर भी अंतरकलह की खबरें आ रही हैं। बाकायदा अब ये जो है स्वर उठने लगा है कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को जल्द से जल्द पद से मुक्त कर देना चाहिए, तब बिहार में कांग्रेस मजबूत स्थिति में आ पाएगी। तो इस तरीके से कांग्रेस के अंदर ही लगातार जो है अब अंतरकलह, लड़ाई जो है वो शुरुआत हो चुकी है। बाकायदा पिछले दिनों जब आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने थी, इस वक्त भी है, उस वक्त आरजेडी प्रवक्ता मृत्यु तिवारी ने साफ तौर पे कहा था कि कांग्रेस विधायक ये जानते हैं कि जो उनको वोट मिलता है वो किसके वोट बैंक के आधार पर मिलता है। नहीं कहते कि आरजेडी लालू यादव, तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही उनको वोट मिलता है, इसलिए वो विधायक आरजेडी के तरफ ही रहेंगे। तो साफ तौर पे एक बड़ा दावा कर दिया है बीजेपी के मंत्री नितिन नवीन ने, और साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि एक राष्ट्रीय अखबार की माने तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा था कि अब कांग्रेस की स्थिति हो गई है बुद्धम शरणम गच्छामि। यानी वो कह रहे थे कि कांग्रेस एक बार फिर से लालू यादव के शरण में जाएगी। लेकिन जब इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा से पूछा गया था, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस अब अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस को भले ही इस चुनाव में कम मत मिले हों, लेकिन अब वक्त के साथ कांग्रेस अपने संगठन पर ध्यान देगी और अपने आप को मजबूत करेगी। और ऐसी खबर बिल्कुल बेबुनियाद है कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में ही, ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि दावा करना नेताओं का काम है, और जो दावा करते हैं, जो बयानबाजियां होती हैं, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होता है, हमारा काम होता है उसको आप तक पहुंचाना। अब आरजेडी का तो खेला नहीं संभव हो पाया, तो क्या कांग्रेस में एक बड़ी फूट होगी? खास करके इस बात को बल तब और मिलता है जब कांग्रेस के प्रत्याशियों की इस तरीके से बुरे तरीके से हार हुई, खासकर किसी स्थान में जहां पर कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, वहां पर मात्र उन्हें 5000 के आसपास मत मिले हैं। जिसके बाद स्वाभाविक तौर पर इस बात को बल मिलता है कि कांग्रेस के अंदर हो सकता है टूट हो। हालांकि देखने वाली बात होगी, हमारी नजर बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कुछ नया कुछ मामला सामने आता है, नई खबरें आती है, नया अपडेट आता है, तो उनसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।